जय जवान जय किसान हर भारतीय ने सुना ही होगा। पर आज का वीडियो देखने के बाद शायद आप इस नारे को गलत मानोगे। वरना आप ही बताओ मेरे भाई, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड ऑफिसर की वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए की और एक इंडियन रिटायर्ड सोल्जर की वैल्यू वॉचमैन की। वहीं ट्रेनिंग की ओर देखें तो रशिया अब अपनी आर्मी में इंसानों को नहीं रोबोट्स को भर्ती कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में 23 साल के नौजवान को अग्निवीर करार कहकर रिटायर्ड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज आप और हम मिलकर इंडियन आर्मी को दुनिया की नज़र से देखेंगे। नंबर 1, आर्य अपार। ये ऑफिसर उस सोल्जर की कहानी सुना रहा है जिसके पेट में दुश्मन से लड़ते वक्त एक बेसबॉल जितना बड़ा होल हो गया था। Hole the size of a baseball on the right side. पर उस सोल्जर ने इतने बड़े दर्द को एक थोड़ी सी तकलीफ बताया। जवानों के इसी जज्बे को पूरा देश सलाम करता है और देश के लिए आर पार की जंग लड़ने वाले सोल्जर्स की वजह से ही फ्रांस जैसा देश, जिससे इंडिया जंगी हथियार खरीदता है और जिसकी जीडीपी इंडिया से बड़ी है, वो हथियारों की गिनती में इंडिया से मात खाकर बैठा है। हालांकि यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि इंडिया के पास हेलीकॉप्टर, वॉरशिप और फाइटर जेट्स फ्रांस से ज्यादा हो, लेकिन रैंक के मामले में फ्रांस भी इंडिया को टक्कर दे रहा है। नंबर 2, ट्रेनिंग ना होगी दोबारा। यहाँ आपस में सोल्जर्स की फाइट नहीं, ट्रेनिंग हो रही है। मतलब तोड़ने वाले भी हम और सिखाने वाले भी हम। जी हाँ, जब भी रसिया में किसी नए सोल्जर की ज्वाइनिंग होती है तो उसे 1 साल तक ऐसे ही मारा पीटा जाता है। अपने सोल्जर के साथ रसिया इतनी जाती इसलिए करता है क्योंकि वो कई सालों से अलग अलग कंट्री से वॉर करता आ रहा है। लेकिन उनके सोल्जर्स का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन भी उनके साथ ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं और अपनी आर्मी में कहीं कमी न रह जाए, इसलिए रशिया अपनी आर्मी में अब रोबोट को ला रहा है। ऐसे एडवांस रूस से हम इंडियन ने भी ट्रेनिंग ले रखी है। इसलिए साल 2022 में इंडियन सोल्जर्स ने रसिया के वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट भी किया था। और शायद इंडिया ने अपने सोल्जर्स इसलिए भेजे होंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल आर्मी की गिनती में रसिया इंडियन से टॉप पर आता है। नंबर 3, दिल दिल पाकिस्तान। करोड़ों के फार्म हाउस, आलीशान घर। अब हम यहाँ पर किसी बिलियनियर की बात नहीं कर रहे, यहाँ बात है एक आम रिटायर्ड पाकिस्तानी ऑफिसर की। अब मेरे भाई, अगर आप सोच रहे हो कि डूबते हुए देश में इतने अमीर फौजी, तो इसका मेन रीजन कहीं ना कहीं करप्शन है। कमर जावेद बाजवा ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर है जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले करप्शन के चलते करोड़ों रुपए छाप लिए। अब चलो, ये तो एक करप्ट ऑफिसर की बात है, पर एक ऑनेस्ट ऑफिसर का क्या? जब भी किसी पाकिस्तानी ऑफिसर को रिटायर होना होता है तो उसे उसकी तनख्वाह से 50% सैलरी मिलती है। इतना ही नहीं, कई बार ऑफिसर्स को गवर्नमेंट जॉब भी दी जाती है। वहीं भारत के एक रिटायर्ड ऑफिसर सामने आते हैं जिन्होंने बताया कि 25 साल की सर्विस के बाद उन्हें कम तनख्वाह पर एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ती है। वहीं रिटायर्ड इंडियन सोल्जर को पेंशन के रूप में हाफ सैलरी मिलती है। और वैसे भी मेरे भाई, इंडिया अपनी डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। नंबर 4, 4 बज गए। मेरे भाई, ये है रियल आर्मी का सेलिब्रेशन और ये है रियल आर्मी का सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट हर वो इंडियन सोल्जर कर सकता है जिसने हाल ही में इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ली हो। लेकिन इसके लिए उसे एक लेडी पार्टनर की जरूरत होती है जिससे जवान का आखिरी टेस्ट यानी जेंटलमैन टेस्ट भी लिया जा सके। इसके अलावा इंडियन आर्मी में एक पार्टी होती है जिसे बड़ा खाना कहा जाता है, जहां सभी सोल्जर्स एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। नंबर 5, चाइना से बढ़कर कौन? मेरा वजूद मेरा तिरंगा लहराता रहे तो मैं हंसकर शहीदी चढ़ जाऊंगा। भारत का हर जवान बेटा यही सोच रखता है, तभी तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी डिफेंस आर्मी है। अगर काउंटिंग में जोड़े तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में टोटल 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स है। इस बड़े नंबर के चलते हमारी मिलिट्री ने इंडिया को दूसरा नंबर दिया है। अगर इंडिया को सबसे बड़ी मिलिट्री का मेडल चाहिए तो हमें इसे डायरेक्ट डबल करना होगा, क्योंकि नंबर 1 पर खड़ी आर्मी किसी और की नहीं, खुद चीन की है, जिसके एक्टिव सोल्जर्स की गिनती 20 लाख से ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चीन जब भी चाहे अपनी गिनती को दुगना कर सकता है। जी हाँ, चाइनीज लॉ के अकॉर्डिंग हर 18 साल के नौजवान को मिलिट्री की ट्रेनिंग करना जरूरी है, जो यूं तो रजिस्ट्रेशन के बाद अपना मनचाहा काम कर सकता है।
लेकिन आगे चलकर फ्यूचर में वॉर होती है तो मिलिट्री इन ऑफिसर्स को भी अपने में शामिल कर लेगी। नंबर 6, कोई दूसरा ऑप्शन? मेरे भाई, बीटीएस किस लिए फेमस है? अपने लुक से, सिंगिंग से, या फिर बंदूक चलाने की वजह से? ये सवाल अजीब लग रहा है। ये सवाल जो साउथ कोरिया के लिए एक काम बात है, यानी ये लोग बीटीएस आर्मी से बीटीएस इन आर्मी हो गए। बीटीएस का जीन 2022 में आर्मी में भर्ती हुआ, जे होप 2023 में आर्मी में आए। ये सब इसलिए क्योंकि कोरिया के अंदर ये कानून है कि आपको 18 से 21 महीने मिलिट्री में बिताने होंगे। लेकिन क्या यही हाल हमारे यहाँ है? तो बिल्कुल नहीं। हालांकि अगर आप चाहे तो इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, आपके 12वीं में 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए, और सिर्फ सिंगल लोंडे ही आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 7, यूएसए झुकेगा नहीं। डिफेंस का बजट ऐसा बनाओ कि 4 देश की जीडीपी कम बढ़ जाए। शायद यही सोचकर यूएसए ने अपनी मिलिट्री को $816 बिलियन का बजट दिया, जो 4 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। और ये पूरा बजट 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स, 8 लाख रिजर्व सोल्जर्स और अपने हथियारों के लिए यूएसए खर्च करता है। इसी के चलते यूएसए अपनी आर्मी और हथियारों को बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। इन सब के मुकाबले इंडिया की मिलिट्री चौथे नंबर पर है, क्योंकि जो फैसिलिटीज उन्हें अवेलेबल हो पाती है वो हमारे इंडियन आर्मी को नहीं, क्योंकि इंडिया बजट के मामले में इन देशों से थोड़ा पीछे है। वैसे दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।